हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार राज्य सूचना आयोग कार्यालय में और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पे सूचना आयुक्त को वापस करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पटना का जो बिहार का जो सूचना आयोग है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आज उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। श्री प्रकाश जी, क्या पूरा मामला है? सरकार ने वैसे अपने चहेते लोगों को बैठाया है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर, सूचना आयुक्त के पद पर, जो गवर्नमेंट प्रो लोग हैं। ये आरटीआई कानून का गला घोट रहे हैं। मेरा मांग है, हम आरटीआई कार्यकर्ताओं का मांग है कि मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यों का, आदेशों का समीक्षा कराया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है महामहिम राज्यपाल महोदय इस मामले का जांच करावें तो ये बात सामने आ जाएगी कि ये एक्ट के विरुद्ध सारा जितना भी इनका आदेश है, सब आदेश जो है एक्ट के विरुद्ध हो कर रहे हैं। सरकार का वो पक्ष ले रहे हैं, सूचना को छिपाने का काम कर रहे हैं। इसमें ये जो प्रावधान है एक्ट में कि ऐसे मामले में सूचना आयुक्त को, मुख्य सूचना आयुक्त को बर्खास्त किया जाएगा। अगर ये मामले का जांच हो गया तो ये बर्खास्त किए जाएंगे जो है, यही हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए। अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो इस मामले को लेकर सक्षम प्राधिकार पटना उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दायर करेंगे। सारे दस्तावेज को देखकर जो है इसका जांच हम लोग कराएंगे। पहले सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार इसका जांच करा दे, अगर नहीं तो फिर हम न्यायालय का शरण लेंगे जो है। आपको लगता है कि सूचना आयोग की स्थापना जिस वजह से राज्य सरकार ने की थी उसमें ये सक्सेस नहीं कर पा रहा है? देखिए, सूचना आयोग का जिस उद्देश्य के लिए स्थापना हुआ उस 100% में 1000% फेल हो गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर आप लड़ना चाहते हैं, पहला हथियार है सूचना का अधिकार। कोई पेपर ले लीजिए, पेपर लेने के साधन क्या पब्लिक के पास, आरटीआई का प्रयोग करता है। आप पीआईओ सूचना नहीं देता है, फर्जी केस में फंसवाता है, प्रथम अपने अपराधिकार नहीं सुनता। अब रह गया सूचना आयोग। अब यहाँ 7 साल में केस नहीं खोलते हैं। उस सूचना आयोग का उपयोगिता महत्व क्या रहा? अगर खोलेंगे तो सूचना आयोग का आदेश जब पढ़ेंगे तो अफसोस होता है कि सारा के सारा अधिनियम विरोधी आदेश है। अब पीआईओ के खिलाफ में एक्शन इनको लेना है, सूचना नहीं दिलवाते हैं। और ये कहते हैं कि डीएम को संज्ञान ये वो सकारात्मक कार्रवाई करने की पावर ही नहीं है। इनका 100% आदेश पीआईओ के पक्ष में है। आज एक सूचना कार्यकर्ता के विरोध में है। आखिर सुशासन है तो आरटीआई का विरोध करने वाला आरटीआई कार्यकर्ताओं को दुश्मन से वो कभी सुशासित हो ही नहीं सकता है, ईमानदार हो ही नहीं सकता है। अगर आप ईमानदार हैं, संवैधानिक पद के प्रति जिम्मेवार हैं तो आपको एक्टिविस्टों की इज्जत करना चाहिए, सूचना दिलवा देना चाहिए। अन्यथा उसके लिए धारा 20(1) है, फाइन कीजिए। खिया हुआ फाइन एक आध केस में करेंगे तो वापस कर लेते हैं। धारा 20 में अनुशासनिक कार्रवाई करिए। 1960 कहता है कि क्षतिपूर्ति और दिलवाई, कभी किसी केस में नहीं करते हैं। और जो एक्टिविस्ट का विरोध करता है, अब पीआईओ से मार खाते हैं, फर्जी केस होता है। हम पर फिर इलेक्शन में हुआ है। डीएम, जिला प्रशासन, सूचना में खुद मुख्य सूचना आयुक्त गुंडा रखे हुए हैं। ये मारपीट करवाए हैं 4 जनवरी 20 को। अब एक आदमी 4 जनवरी 21 एक आदमी अब कहाँ जाएगा? ये रोज जलील करवाते हैं एक्टिविस्ट। अगर नियम के तहत बहस होता है, कोर्ट में मान्यता है, कानूनी संवैधानिक बहस शब्द है यहाँ। बस ज्यादा कानून जानता हो, हाई कोर्ट चले जाओ। ये जानते हैं कि हर एक्टिविस्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा। अगर हाई कोर्ट ही जाना होगा, ये 25 करोड़ 30 करोड़ खर्च करके आयोग किस लिए बना? इसको बंद कर दिया जाए। एक का अधिनियम का पालन नहीं। 6(3) में एक व्यवस्था है, सूचना का अधिकार 6(3) है। और बिहार का अधिनियम में 4(2) में कि अगर हम किसी पीआई सूचना मांग दी है उनके यहाँ के नहीं तो 5 दिन में ही ट्रांसफर करना है। यहाँ 5 साल में ट्रांसफर करवाते हैं। 30 दिन में पैसा मांगना है, ये 10 साल में पैसा भी दिलवाने के तैयार हैं। तो और भी लोग हैं। आपको लगता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी मांगे जो हैं वो अब नहीं मानी जा रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? आरटीआई जो संस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, इसमें जो है जो भी सिस्टम है, सरकार ने जो सिस्टम बनाए आज के डेट में पूरा फेल्योर है। यहाँ जो भी आयुक्त बैठे हुए हैं ये लोग सही डिसीजन नहीं दे पाते हैं, सूचना दिलवा नहीं पाते हैं। लोग आए दिन जो है सूचना कार्यकर्ता का हत्या हो रहा है, इसलिए कि ये लोग जो है सूचना को उजागर के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। और यहाँ जो भी बैठे हुए लोग पदाधिकारी हैं, आयुक्त हैं, ये लोग जो है माने इस तरह का लोग आदेश पारित करता है जिससे जो है पीआईओ को मदद मिलता है। ये लोग पीआईओ से पैसा लेते हैं, जिसके चलते पीआईओ के अगेंस्ट में ये लोग कोई आदेश पारित नहीं करते हैं। इसलिए या तो सरकार से हमारा निवेदन है कि या तो
यहाँ जो भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको या तो ट्रांसफर किया जाए या संस्था को बंद किया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई जो है हम सभी एकजुट मिलकर प्रयास करें, ताकि या तो दूसरी संस्था व्यवस्था हो या हम लोग हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे, लेकिन ऐसे सिस्टम को हम लोग नकार रहे हैं। देखिए सर, हम मशरक से आए हुए हैं और हमने सूचना का अधिकार के तहत आवेदन दिया, तो हमको स्थानीय तहत राजनीतिक व्यक्ति द्वारा जिस केस में फंसाया गया उस केस लोकायुक्त के आदेश के इंदिरा आवास की राशि की रिकवरी कर ली गई है और वही आदमी लोकायुक्त में बयान दे रहा है कि आवेदिक भ्रष्टाचार में लिप्त है और राशि की रिकवरी कर ली गई, और उसी आवेदिक गवाह के द्वारा फिर हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने 19/3 को पारित आदेश कर चुके हैं। देखिए, जिसमें सारण के डीआईजी साहब है और मशरक थाना अध्यक्ष और अनुसंधान पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश हुआ है। यह प्रतिवेदन हम आपको भी एक प्रति दे रहे हैं और उस आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया। बिहार को डीजीपी साहब को भी ये इस चैनल के माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूं, और आयोग को भी हमने पत्र लिखा है कि इसकी पूरी जो आदेश दिए हैं उसको धरती पर लागू किया जाए, मगर वहां लागू नहीं किया जाता है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है, इस पर न्याय मिलना चाहिए। और आज थाना अध्यक्ष को बुलाया गया है कि लोकायुक्त में जो आदमी बयान दिया है और उसका कॉपी सारण एसपी साहब आदेश दे चुके हैं कि देने के लिए, यहाँ पर बयान दे दिया, राशि का रिकवरी कर ली गई, फिर उसी आदमी से हम पर मुकदमा करवा दिया। यही सूचना का अधिकार जो भी आदमी मांगता है उनको या हत्या कर दी जाती है या किसी गंभीर केस में फंसा दी जाती है। हमको न्याय दिलवाइए। और ये जो इसका थोड़ा मीडिया के सामने से कहते हैं कि जो ये मानवाधिकार आयोग में भी आदेश का अवहेलना हुआ है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार को नीतीश कुमार भी इस संबंध में जांच का आदेश दिए, मगर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, केवल जांच रिपोर्ट हमको दिया गया। आखिर क्यों? नीतीश कुमार से हम पूछना चाहता हूं, अगर दिया तो आपको न्याय नहीं देना था तो जांच का आदेश ही नहीं देना चाहिए। जांच में दिखा रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब तबके का लोग हूं और वो राजनेता हैं। बिहार में सूचना का अधिकार कानून इसलिए लागू किया गया था ताकि आम लोगों को उसका वाजिब हक सरकार दिलवा सके, लेकिन यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, रो रहे हैं कि आंखों में छलक रहे आंसू। यह बताने के लिए काफ़ी है कि सूचना के अधिकार कानून का बिहार में सरकारी अधिकारी ही दुरुपयोग कर रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।